इंटरेस्टिंग है, आराम से फोकस होकर समझो, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन, देखो भैया जो भी सोडियम आयन या कार्बोनेट आयन होगा वो सोडियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन से ही तो मिलेगा। तो सोडियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, ऐसे ही टूटेगा 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस। अच्छा, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर, यानी ये 1 मोल है 1 लीटर में, समझ रहे हो। मोलैरिटी 1 मोलर है ना इसका, इसका मतलब ये 1 मोल है 1 लीटर में। अच्छा, इसका 1 मोल टूट रहा है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं 1 लीटर के अंदर ही, और इसका 1 मोल टूट रहा है तो 1 मोल बन रहा है। इसका मतलब ये कितना बना, 2 मोल, बट ये भी 2 मोल इसी 1 लीटर में ही तो होगा, और 1 मोल ये टूटा तो ये बना 1 मोल, इसका ये 1 मोल भी इसी 1 लीटर में ही तो होगा। बताओ सही है कि नहीं? समझ में आया भैया। अरे इसकी मोलरिटी 1 मोलर है, 1 मोलर है, इसका मतलब ये 1 मोल 1 लीटर में है, तो भैया 1 लीटर के अंदर ही सोडियम कार्बोनेट टूटेगा, तो 1 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल बनेगा सोडियम आयन और 1 मोल कार्बोनेट आयन। लेकिन ये जो 2 मोल सोडियम आयन बनेगा ये 1 लीटर के अंदर ही तो बनेगा, और 1 लीटर के अंदर जितने मोल होते हैं वही तो मोलरिटी होती है, वही तो क्या होती है, मोलरिटी होती है। इसका मतलब सोडियम आयन की मोलरिटी कितनी आ गई, 2 मोलर, कार्बोनेट आयन की मोलरिटी कितनी आ गई, 1 मोलर। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी मोलरिटी 2 मोलर, इसकी मोलरिटी 1 मोलर। आया समझ में कि नहीं, बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो हमारा मोलरिटी वाला टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, इसी पे बेस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हालांकि सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात रहेगी, बहुत ध्यान से समझिए, तो मोलरिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन if 49 gram of H2SO4 dissolved in 250 ml solution। बहुत ध्यान से समझिए, और आपको हिंट डायरेक्ट दे देता हूं, मोलर मास ऑफ H2SO4 मैं डायरेक्ट दे रहा हूं 98 ग्राम। ये सब डायरेक्ट याद हो जाएगा यार, मैंने तुमको 11th में भी स्टार्ट में बताया था कि बेटा कुछ ऐसे होंगे कि मोलर मास ना चाहते हुए तुमको याद रहेगा, H2SO4 98, NaOH 40, NaCl 58.5, ठीक है, एसिटिक एसिड 60, सब याद हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते। तो क्या बोला, फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन if 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 250 ml solution। तो सबसे पहले तो H2SO4 की मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम दिया है ml में तो इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा, मोलर मास, मास दिया है कितना 49, मोलर मास 98 यानी 1/2 यानी 0.5, बस मोलरिटी निकालो 0.5, वॉल्यूम कितना दिया 250 into 1000, ये 4 टाइम्स गया 5 20 यानी 2 मोलर, यानी H2SO4 की मोलरिटी 2 मोलर है। अब 2 मोलर का मतलब क्या, 1 लीटर के सॉल्यूशन में 2 मोल H2SO4 है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में 2 मोल H2SO4 है। अब आपको H प्लस आयन की मोलरिटी पूछा है, तो H2SO4 कैसे आयनाइज होगा, H2SO4 टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ऐसे टूटेगा। अब इसकी मोलरिटी क्या है 2 मोलर, 2 मोलर का मतलब 2 मोल H2SO4 1 लीटर में है। अच्छा बताओ 1 मोल H2SO4 से कितने मोल H प्लस आयन मिल रहे हैं, यही बच्चे गलती करते हैं, यही तुमसे गलती होगी, ध्यान देना, यही तुमसे गलती होगी। 1 मोल H2SO4 से कितने मोल H प्लस आयन मिल रहे हैं, 2 मोल, तो मेरे पास कितने मोल H2SO4 है 2 मोल, तो यहाँ 4 मोल H प्लस आयन मिलेंगे जो 1 लीटर में होंगे। 1 मोल H2SO4 से 1 मोल सल्फेट आयन मिलेगा, तो 2 मोल H2SO4 से 2 मोल सल्फेट आयन मिलेगा, और ये भी 1 लीटर में होगा।
1 लीटर में 4 मोल H प्लस आयन, H प्लस आयन की मोलरिटी कितनी हो गई? 4 मोलर। आंसर हो गया 4 मोलर H प्लस आयन की मोलरिटी। समझ में आया कि नहीं? समझा भैया? देखो, 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस आयन मिलते हैं। 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस आयन मिलते हैं। बट मेरे H2SO4 की मोलरिटी है 2 मोल, मेरी H2SO4 की मोलरिटी है 2 मोलर। 2 मोलर का मतलब 1 लीटर में 2 मोल H2SO4 है। तो अगर 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस आयन मिलते हैं, तो मेरे 1 लीटर में तो 2 मोल H2SO4 घुले हुए हैं, तो 2 मोल से 4 मोल H प्लस आयन मिलेंगे जो 1 लीटर में मौजूद होंगे। और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही मोलरिटी होती है। H प्लस आयन की मोलरिटी हो गई 4 मोलर, और कोई मुझे सल्फेट आयन की मोलरिटी वो 2 मोलर हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। समझा? बेटा केमिस्ट्री के लिए मैंने बुक वगैरह बता के तो आपको रखा है कि अगर आप नीट के लिए हो तो एमटीजी की नीट गाइड ले लो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जेई की हो तो जेई की भी एमटीजी की आती है, उसको ले लो। जो भी एक कोई बुक परचेस कर लो, उसको सॉल्व करो। ठीक है? जो मॉडर्न सिलेबस के साथ, बहुत पुरानी बुक मत लेना। पुरानी बुक में क्या उल जलूल के क्वेश्चन होते हैं और वो सब तुम लेके मेरे पास आ जाते हो, जो अब सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। लेटेस्ट आप 1-2 साल की बुक लीजिए जिसमें आपके जो नए हैं। जेई के लिए भी आप एमटीजी की ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं जेई मेंस के लिए। ठीक है? कुछ कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, अरिहंत की, एमटीजी की, सब अच्छी होती है बुक। लेटेस्ट लीजिए, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बुक मत लेना, क्योंकि बहुत कुछ सिलेबस हटाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उल जरूर की चीजें हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है? कट टू कट ही पढ़ाई करना है, जो आता है वही पढ़ना है। ठीक है? ये हो गया बेटा, दिस इज ऑल अबाउट मोलरिटी। मैंने मोलरिटी का शायद गलती से कुछ छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश मैंने की है कि मैं ऑलमोस्ट सारी मोलरिटी के हर टॉपिक को कवर कर दूं। जितना मोलरिटी से क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप होते हैं, सारे टाइप यहाँ पे कवर। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोलरिटी बहुत अच्छे से। इस पे आप क्वेश्चन वगैरह लगाना स्टार्ट करिए, मोलरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी अगले अगले में हम मोलैलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर स्टार्ट करेंगे क्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एमएस चौहान वगैरह बेटा बहुत हाई फाई बुक है बेटा, एडवांस को टच करती है। आप लोग को ये प्रॉब्लम यही है, जो बोलूंगा वो काम कभी नहीं करोगे। तुम एमएस चौहान सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक की, एमएस चौहान वहां का इतना लेवल है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे तुम एमएस चौहान। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इतना हाई फाई है, एडवांस के क्वेश्चन डालेगा, तुम कहां से? तुमको जेई मेंस और क्या कहते हैं नीट के ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक के तुम नहीं निकाल पाओगे। अभी सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा अटक जाओगे। ठीक है? जो जेई मेंस और नीट लेवल का है। देखो, बुक हाई फाई पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मेंस और नीट का लेवल एकदम सिंपल लेवल होता है। ठीक है? सिंपल सा तुम एमटीजी और अरिहंत सॉल्व कर लो, कुछ मत करो बेटा, एक बुक सॉल्व करो, सिंपल सा होता है। एमटीजी की नीट गाइड ले लो केमिस्ट्री का, और जेई का भी ले लो। ठीक है? उसके बाद जब वो बुक सॉल्व हो जाए तो बस प्रीवियस ईयर के 10-20 साल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व कर लो, मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुमको मैं और हाई फाई बुक बता सकता हूँ बेटा, तुमको पढ़ना हो तो मैं बता दूं, तुम एमएस चौहान ले लो, ओपी टंडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, पी बहादुर की फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करो। बट लेवल तो होना चाहिए ना उस तरह का आपका। मैं आपको डिमीट नहीं कर रहा हूँ, बट सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। मेंस और नीट का जो लेवल है उसी पर आओ। बहुत हाई फाई बुक लेके सिलेक्शन नहीं होता। कोई भी एक बुक आप पर्टिकुलरली सॉल्व करो अच्छे से, तो मोर देन सफिशिएंट। एक बुक सॉल्व करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर के 20 से 30 साल में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सॉल्व कर लो। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। बाकी बकवास कुछ भी करना है तो आप अपने से लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है? आप लोग टैलेंट है तो आप एमएस चौहान सॉल्व करिए, पी बहादुर सॉल्व करिए, एससी वर्मा फिजिक्स सॉल्व करिए। ठीक है? डीसी पांडे सॉल्व करिए फिजिक्स में। आपका लेवल है तो आप करो, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है? बट दुनिया भर की बुक लेने सिलेक्शन नहीं होता है, जान लो। बुक तो मैं 10 आपको मैं भी बता दूंगा, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अरे उतना तुम्हारे पास समय तो होना चाहिए ना करने के लिए। एक बुक तो पूरा सॉल्व कर नहीं पाते, सिर्फ बुक इकट्ठा कर रहे हो कि कौन कौन सी बुक ले ले। अगर तुमको लाइब्रेरी बनाना है तो आगे पूछना, मैं लिख के दे दूंगा। ये सारी बुक घर में रख के दूसरों को बेवकूफ बनाओ, घर वालों को कि अरे मेरा बेटा तो बड़ी 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 बुक पढ़ता है।
ठीक है, और बेटा का कहीं सिलेक्शन होने वाला नहीं। चलिए तो इतना, बाकी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सारी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पूछ लिया भाई, चैट क्या है? हाँ बेटा, विजय बेटा आपका विराज, विराज आप उसके लिए मार्बल बहुत है बेटा, एमएससीटी के लिए मार्बल बहुत है, एमएससीटी के लिए मार्बल बहुत है। हाँ थैंक यू, जाओ मजे करो।